अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी देशवासियों को प्रणाम, पाकिस्तानियों को सलाम और पूरी दुनिया को मन से दुआ कि सब जहाँ भी हो सुखी रहो। मैं हूँ अरवेशम महासीना फ्रॉम पाकिस्तान, सिंगर एंड एक्टर्स। आज बहुत दिनों बाद, बल्कि ये कहें कि बहुत महीनों बाद, मैं ये कैमरा ऑन करके अपने ऊपर इस तरह वीडियो बना के आपसे बात करना चाहती हूँ। और स्पेशली मोदी जी, आपसे मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। और न जाने मैं जब इंडिया आती थी क्यों कि काफ़ी सारे लोग थे जो आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मेरे मन से एक आवाज़ आती है कि मोदी भाई बोलो इनको। और मैंने मन से ही आपको अपना भाई माना। और जैसे हमें फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लगती हैं, तो कुछ लोग भी अच्छे लगते हैं इंसान को। हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों को मैं नहीं मानती। जो जहाँ है अपने धर्म में वहीं खुश रहे, क्योंकि ये बहुत पहले तय हो चुका। हिंदू अपने यहाँ ठीक तो मुसलमान अपने यहाँ ठीक। मेरा मैसेज ये है कि मोदी जी, मैंने सुना आपके बारे में कि आप मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन आपने इतना किया कि परमात्मा ने आपको सुन लिया। और परमात्मा अपने बंदों को सुनता है और एक ही बार बड़ी लंबी रस्सी दे देता है, ढील दे देता है, और देखता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। तो मोदी ब्रो, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि टेररिज्म, पाकिस्तान पाकिस्तान पूरा टेररिज्म, पाकिस्तान जो है वहाँ का आर्टिस्ट भी टेररिज्म है, तो वहाँ का हर इंसान, मतलब जो जीव है, जो जिंदा है, वो टेररिज्म है आपकी नज़र में। दूसरे बयान में आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ आ जाओ, आओ हम गरीबी को मिटाते हैं। तो क्या आप मुझे ये बताएं, किस तरह गरीबी मिटाएंगे आप? गरीब को मिटा के गरीबी मिटाएंगे? अपने देश के गरीब को मिटाएंगे? इस देश के गरीब को मिटाएंगे फिर ही गरीबी मिटेगी? या फिर गरीबी को प्रेम से मिटाएंगे? मोदी भैया, आपके जीवन में अगर सफलता है तो अपना विश्वास रखिए उस गुरुओं पे जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको आज इस मकाम तक पहुंचाया, जो आप इधर के प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के। और हर 2 मिनट में गिना मत करो, प्लीज प्लीज मत गिना करो कि 125 करोड़ की आवाम क्या चाहते हो आप? 125 करोड़ की आवाम को सिर्फ 25 करोड़ बनाना चाहते हो क्या? 100 को उड़ाना चाहते हो? देखो, हमें पता है, आप समझते हैं इस बात को कि भारत एक महान देश है, बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान भी तो एक देश है। और मैं ना भारत की तरफ से बात कर रही हूँ, ना पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एज अ ह्यूमन, इंसानी तौर पे बात कर रही हूँ कि आज वो जमाना नहीं है कि आप चड्डा बांधें और कुश्ती लड़ रहे हैं। सल्लू भैया की जो भी मूवी आई थी कि खूब जुजम जुजम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मोदी ब्रो, डू यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ सकते हो। सॉरी फॉर से, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। देखिए, आज जमाना है न्यूक्लियर का, बम क्या है? आज जमाना नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हो कि गोली मार दो, चाकू मार दो, तो आपके पास 125 करोड़ लोग हैं तो चाकू हाथ में आएंगे लेके, और यहाँ के भी चाकू या छड़ी लेकर आएंगे। अरे एक बटन दबाओ, पूरा शहर गायब हो जाता है।
चाहे इधर का गायब हो पाकिस्तान का, चाहे इंडिया का हो, बात तो वही हुई ना। नुकसान तो आपका हुआ, नुकसान तो मेरा हुआ। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि लोग जो है ना, ये जो लोग हैं, ये किसी हाल में खुश नहीं है। इनको तो बस किस्से कहानियां चाहिए, मजे चाहिए। ये तो ऐसे, दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे मुट्ठी भर हैं जो डांस कर रहे हैं, चलो 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 नवाज शरीफ या हमारी हुकूमत हमें बोल दे तो हम बंदूकें लेके बैठे हुए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत के अंदर घुस के मारेंगे भारतीयों को, और भारतीय वहां से पुतले जला रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को चलो घुस के मारेंगे। अरे जिस दिन कोई बम फटा किसी जगह पे, अरे खाली एक ऐसी आवाज आती है तो हर कोई इधर उधर भाग जाता है। एक फायर लगता है कहीं बगल में, कोई एक गोली चल जाए तो सब जो है भाग जाते हैं। और जिस दिन बम फटा तो क्या कोई रुकेगा? और दोनों देशों की सेनाएं जो लड़ रही होंगी, मर रही होंगी, और लोगों के घरों पे बम गिर रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मर रहे होंगे, तो क्या वो आपको हमें बचाएंगे या फिर लड़ेंगे आपस में? अभी आप वहां से लोगों की बातों में आके दो देश आपस में एक दूसरे को सास बहू की तरह गालियां दे रहे हो बैठ के, ये कहाँ की शराफत है? आपको सिर्फ अपनी प्यारी है कि मेरे इस मिनिस्टर को इसने बेवा बोल दिया तो ये बोले, हमें ये बोल दिया। अरे कोई बुद्धि बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं है? इंसान खाली बंदूक के जोर पे दुनिया को, देश को नहीं जीतता। सबसे बड़ी भाषा है प्रेम। उस भाषा से क्या नहीं पाया जाता। और आपके शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों का बैंड है यहाँ इंडिया में, कुछ जी इनका नहीं बनने वाला। मैं भाई आपको बहुत लाइक करती हूँ, पर ये जो आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं है इतनी जितनी मुझे इंडिया वालों की फिक्र है, क्योंकि आप उनको अंधेरे में धकेल रहे हो। नवाज शरीफ, पाकिस्तान के बारे में आप बोलते हो पाकिस्तान टेररिज्म है, इसको किसी तरह से साबित करना होगा, ये ऐसा मुल्क है, दहशतगर्द है तो ऐसा है। अरे तो क्या आपको पता नहीं था दहशतगर्द था तो कल तक आप और नवाज शरीफ साथ बैठ के एक ही प्लेट में खा रहे थे? आज दहशतगर्द हो गया वो। आज आपको पता चला है कि वो बुरा है। अगर बुरा था, जिस दिन आपने सीट संभाली थी उस दिन आपने नहीं आना था पाकिस्तान में। आप क्यों आए थे? जाहिर है आपको यकीन था कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान वेलकम करने वाला है, सम्मान देने वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने आपको भड़का दिया। आपकी न जाने क्या मसला था। आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ की आवाम कह रही है कि जी मोदी को शायद इलेक्शन जीतना है, इसलिए अपनी आवाम को जो है भड़का रहा है, जंग करा रहा है, इलेक्शन को रुकवा रहा है या जीतना चाह रहा है। तो ऐसा अगर है तो ये तो बहुत गलत बात है। और कहने की बहुत सारी मेरे मन में बातें आती हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स इंडिया में हैं जो मुझे कहती हैं कि अरवेशम ये सब क्या हो रहा है। मैं आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं कि देखो, मैं मेडिटेशन की वजह से मैं काफ़ी दूर हो गई मीडिया से। मुझे शोज़ अमेरिका में दुनिया भर में मिलते थे, मैंने काफ़ी शोज़ किए, और मैं बिल्कुल तन्हाई, अभी भी समझे मैं इस रूम में अकेली बैठी हुई हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी कम टाइम देती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। शादी ब्याह पार्टी दुनिया मुझे बुलाती है, मैं नहीं जाती, इसलिए कि मैं परमात्मा के साथ मेडिटेशन करती हूँ, बातें करती हूँ, उनके नाम से जुड़ी होती हूँ, लोगों को टाइम देती हूँ। लेकिन एक तरीका होता है। मैं इतनी मजबूर हो गई कि मुझे अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाना पड़ रहा है। और मैंने इंडिया में काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ पे काम भी अच्छा काफ़ी किया, मैंने काफ़ी सिंगिंग की, वहाँ एल्बम मेरी रिलीज़ हुई। मुझे नहीं लगा कि ये इंडिया है, मुझे तो ऐसे लगता था ये पाकिस्तान है। लेकिन जब मुझे कहते थे कि ये पाकिस्तानी है, मेरा नाम लेते थे, तो मुझे कुछ फील होता था कि क्या मैं वाकई बाहर की हूँ। मतलब ऐसा घर जैसा माहौल लगता था।
तो इंडियंस भी यहाँ के, उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे उनका अपना घर हो, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज सब कुछ एक जैसी है। मैं आपको चंद चीज़ें जो मुझे जो थॉट्स आते हैं, मैं जो मेडिटेशन करती हूँ, इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। मैंने देखे कुरान 4 बार पढ़ा, मैंने गीता 4 बार पढ़ी, मतलब पढ़ी क्या, सुनी। मुझे पढ़ने नहीं आता हिंदी, लेकिन मैंने सुनी। मैंने बाइबल सुनी। मैं जूश को भी सुनती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि लोग दुनिया में, कल्चर दुनिया में क्यों लड़ते हैं, क्या हुआ था, क्या रीज़न है, ये जानने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए मैं एज अ मुस्लिम सभी को अच्छे पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ और देखना पसंद करूँगी। आप कहते हो सबसे पहले देश, मैं कहती हूँ सबसे पहले इंसानियत। अरे इंसान होगा तो देश होगा, जब इंसान ही नहीं है, जानवर भरे हुए, तो देश कैसा? और देश का मतलब आप लोग जानते हो क्या है? देश किससे बनता है? पौधे, पेड़, इससे तो देश नहीं है ना। इंसान, मानव जात, इंसानी जात वो है जिसको गॉड कहें, खुदा, परमात्मा। इतनी शक्तियां दी है, इतनी इंसानियत दी है, समझ दी है, जिसकी वजह से ये देश बने, जिसकी वजह से ये दुनिया चली। और सलमान खान ने क्या बोल दिया? सलमान भाई ने इतनी सी बात बोल दी कि जी आर्टिस्टों को वीजा मिला है, तो वीजा जो है गवर्नमेंट अगर इनका कैंसिल कर दे तो आप इनको मत आने देना। तो राज ठाकरे जी ने कहा है कि जी हमने तो जी बोल दिया, तो निकल जाओ, तो निकल जाओ। हालांकि मेरी कोई इस वक्त फिल्म नहीं है, मैं वैसे भी आने के मूड में नहीं हूँ अभी, और मैं आज से 6-8 महीने पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने रूम में बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। एक मैसेज राज ठाकरे जी मैं आपको दूंगी। आपको पता है, आप लोगों के बारे में हर बंदा पाकिस्तान में भी कहता है कि जी ये तो वो हैं शुद्ध, मतलब पक्के हिंदू हैं जी, ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं। कुछ लोग, सारे पाकिस्तानी नहीं, और ये भगा देते, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन आपको पता है, देवी भक्त ऐसी ऐसी पक्की हिंदू महिलाएं, लोग, इतने मेरे अच्छे फ्रेंड, इतने अच्छे फ्रेंड जिसका आप सोच नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात होती है इंसान की। अरे इंसान को तो जानवर से प्यार हो जाता है। आपको लगता है हिंदू ठीक है, हमें लगता है मुस्लिम ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुस्लिम गलत कहाँ, हिंदू गलत कहाँ, हर कोई अपनी जगह ठीक है। ठाकरे जी, आपको शायद ये नहीं पता, आपको शायद ये नहीं पता कि आपके पिताश्री का जब देहांत हुआ था, मुझे पता चला कि जी ठाकरे साहब का देहांत हो गया। मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। तो पता नहीं क्यों मैं रो पड़ी थी। ऐसे लगा जैसा मेरा बाप मर गया हो। मैं अपने बाप के लिए कभी नहीं रोई, मैं जीवन में रोई कम हूँ। मेरी मम्मा मरी थी तो भी मैं हंस रही थी हॉस्पिटल में कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया, लोग सोच रहे पागल तो नहीं हो गई। लेकिन मैं, राज ठाकरे जी, आपके पिता का नाम जब सुना कि वो देहांत हो गया उनका, मुझे रोना आया था। ये सोच के रोना आया था कि देखें, एक नाम था, आज भी है, नाम था, और वो बंदा कहीं मौजूद था, एक जगह थी उनकी अपनी, और आज वो जगह खाली हो गई। जब उनकी अर्थी ले जाई जा रही थी तो मैं फूट फूट के रो रही थी, मतलब मेरे आंसू गिर रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड कह रही थी तू पागल तो नहीं है? मैंने कहा हमारे जैसे लोग पागल ही तो होते हैं। तो राज ठाकरे जी, आपको शायद ये भूल होगी कि ये जो आर्टिस्ट हैं चंद, गवर्नमेंट को ये नहीं चलाते, ये पैसे नहीं आके देते पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में लगती हैं आपकी। यहां पर ये नहीं देखा जाता कि सनी देओल है, कि अमिताभ बच्चन है, कि सलमान खान है। कोई मुस्लिम की फिल्म लगी है कि हिंदू की, ये कोई पूछ के नहीं आता यहाँ पे मूवी देखने के लिए। यहाँ तो तालियां बजाते हैं। वो तालियां कल अमिताभ बच्चन के लिए बजती थी, वो तालियां आज सलमान खान के लिए बजती हैं, कल हो सकता है मेरे लिए और आपके लिए भी बज सकती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हम इतना हल्का क्यों बने कि लोग हमें कहें कि हम किसी की चमचागिरी कर रहे हैं, हमारा किसी चीज में मतलब है। मैं जानती हूँ आप अच्छे घर से हो, आपको किसी पैसों की कमी नहीं है, लेकिन चंद लोगों को खुश करने के लिए क्या गलत करेंगे हम? ये कहाँ का नियम है? और दूसरी बात ये है कि मोदी जी कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका में जाके नवाज शरीफ ने ये बोला, ऐसा ऐसा बोला। मोदी भैया आप खुद देखें आप क्या कर रहे हैं। कभी आप ओबामा की कमर पे हाथ रख रहे हैं, तो कभी पुती भैया के रशियन साहब जो हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर, उसके कंधे पे। तो बैलेंस बराबर रखें। अरे मैं तो कहूंगी कि आप पाकिस्तान का वीजा ही मत लगाओ। ऐसे जैसे नेपालियों को आप बुलाते हो अपने पास, इनको भी ऐसे बुलाओ। क्यों? नेपालियों से प्रेम है, इनसे प्रेम क्यों नहीं है? आप नेपाल सारी अपनी मेडिसिन चीजें भेजते, एक तरफ से आप बोलते हैं गरीबत खत्म करें, तो कैसे खत्म होगी? आपने तो यहां तक पानी बंद करने की धमकियां दे दी है। अरे ऐसे तो कोई रावण ने भी नहीं किया था। आप एक अच्छे इंसान तो बनकर दिखाइए। यहाँ लोग रहते हैं, वो भी बुद्धि रखते हैं, समझते हैं। और मोदी भैया, हम आपको छोटी बहन के नाते ये सब बातें बोल रहे हैं। और एक बहन अपने भाई से लड़ भी सकती है अगर भाई गलत करे तो। और मैं यही कहूंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं यही मैसेज दूंगी सभी को, देखें इस चीजों में कुछ नहीं रखा। हिटलर ने सबसे पहले अपनी कौम को भड़काया था और उस कौम ने उसका साथ दिया, और उसके बाद आप खुद ही जानते हो सब कि क्या हुआ। पूरी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, ये माँ और बेटे का रिश्ता है। ये अगर एक ही घर में दो भाई जुदा हो जाएं तो क्या वो दुश्मन है एक दूसरे के? ऐसा कभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप बोल रहे हैं कि टेररिज्म टेररिज्म, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं फौजी? बॉर्डर पे? कैसे मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? कौन मरवा रहा है? मोदी भैया आप उनको भेज रहे हो कि जाके पाकिस्तानियों को मारो। अगर वो अपना बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, पाकिस्तानी 10 मारेंगे तो वो भी 15 मार सकते हैं या 5 मार सकते हैं। तो आप ढंडोरा पीटोगे कि हमारे फौजी इतने मार दिए, ये देखो फलाना फलाना। तो यहाँ का भी दिखाओ, यहाँ कितनों को मारा। आपके यहाँ चिंगारी छोटी उड़े तो हमने जला दिया, पटाखा फटे तो बम फोड़ दिया। ये कहाँ की अकलमंदी है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि कश्मीर का ये है, कश्मीर के लिए आवाज क्यों उठा रहे हो? अरे कश्मीर में टेररिज्म कोई नहीं है। वो आप जैसे मेरे जैसे लोग पूरे वर्ल्ड से गए हैं, अरबी पता नहीं कौन कौन उठ के लड़के, क्योंकि वहां पे माओ की इज्जतें लुट रही हैं, बच्चे जबा हो रहे हैं, इतनी जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप खुद को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे, आपको चाहिए था बजाय ये पाकिस्तान मुर्दाबाद करने की आप कश्मीर जाते, आप उनका हाल पूछते, आप उनकी समस्या हल करते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। उनकी कोई भी प्रॉब्लम थी, आप अगर उनसे मिल के हाथ मिला के उनके मसले हल करते कि जी ठीक है, कल तक जो हो गया अब ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना कि मौत दिखा के बुखार पे राजी कर देना। तो मौत तो उनको दिख रही थी, तो आप उनको बुखारी देके राजी कर देते? नहीं, आपने तो मौत से भी बड़ी मौत दे दी। ये कहाँ का तरीका है? जंग की बात हो रही है, ये ना करो वो ना करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कहाँ का तरीका है? रहा सवाल पाकिस्तान आर्मी का, तो मैंने एक चीज, मैं आज तक मेरा किसी आर्मी से या किसी चीज से मेरा वास्ता नहीं रहा है, ना मैं रखना चाहे मैंने कभी। देखिए पाकिस्तान आर्मी ने, जहां तक मैं देख रही हूँ, सुन रही, मैं भी इंसान हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ, इसने कभी भी किसी से मतलब कभी भी पंगा नहीं लिया आपसे। आपका मीडिया क्या कर रहा है? वहां से गालियां दे रहा है बैठ के यहाँ के लोगों को, मिनिस्टरों को, तो सबको।
और यहाँ के मीडिया की भी गलती थी। यहाँ के मीडिया ने देखो लोगों को उकसाया, वहां के मीडिया ने लोगों को आपके इंडिया में उकसाया। अब ये दोनों मीडिया ने जब उकसाया तो फिर क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि अवाम में जोश आता है। अवाम में जब जोश आता है तो वो फिर जाहिर प्रेशर डालेंगे अपने मिनिस्टरों पे कि जी लड़ो, तो मिनिस्टर प्रेशर डालेंगे आर्मी पे, तो ये तो जंग होगी ना फिर। तो क्या चाहते क्या हो? ऐसा नाम कमाना चाहते हो? हिटलर बनना चाहते हो? लोगों की चिताएं जला के माएं बेटियां रोएंगी, चाहे पाकिस्तान में रोए वहां रोए, है तो इंसान सभी। तो आपको ये अच्छा लग रहा है, आप बोले नोट बड़ा करना है, अरे नोट तो छोटा हो जाएगा, बड़ा कहां से होगा बताएं। और रही सवाल इसकी ओमपुरी जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ ओमपुरी अंकल को। मैं जब इंडिया आई थी मैंने इनको ऑफर की थी कि ओमपुरी जी मेरी एक फिल्म बन रही है, आप मुझे 3 डेज का आपका काम है, मैं ज्यादा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं राइटर हूं, मैंने इतना ही लिखा था, लेकिन मैं चाहती हूँ आप काम करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं 8 दिन से ज्यादा मतलब उससे कम नहीं करूंगा काम, मैं कम से कम भी 8 दिन का काम करूंगा। मैंने कहा जब जगह ही नहीं है तो क्या मैं आपके लिए एक्स्ट्रा तो नहीं लिखूंगी मूवी के अंदर, तो मुझे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैं आज उनके लिए भी कहती हूँ, आपका मीडिया उस बेचारे की मुंह में से उंगलियां डाल डाल के उसे उल्टियां करा रहा है, आप ही के लोगों के खिलाफ आप ही को लोगों को कर रहा है। ये कहाँ का तरीका है कि उसको बोल रहे हैं कि जी आप क्यों चले गए, सलमान खान की फेवर क्या ले रहे हो? सलमान खान ने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया सलमान ने कि जो वीजा आए हैं, वीजा पे आए हैं, उनका वीजा जो है कैंसिल करो, उनको भेजो। वो टेररिज्म कैसे? तो वो अगर वो ये बोल रहे हैं, सत्य की बात बोल रहे हैं, तो आप बोले हो वो टेररिज्म है, मतलब हम किसी को भी टेररिज्म बना देंगे। ये है हमारा मतलब इंसाफ, न्याय ये है हमारा। आप बताएं, ऐसा सही है? यहां पर कोई आ जाए, कुमार शानू कोई पाकिस्तान में आ जाए, कोई भी आ जाए ओमपुरी, तो वो टेररिज्म है? आप इस बात को मानते हो? तो फिर यहाँ के बंदे कैसे टेररिज्म हो सकते हैं? अरे टेररिज्म कभी आर्टिस्ट बनकर नहीं आएगा, ये बात मत भूलें आप। और बहुत सारी कहने को बातें हैं, लेकिन टाइम की कमी है, तो मैं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ यही इतना ही मैसेज दूंगी कि प्लीज स्टॉप, यहाँ तक हो गया, बहुत है। और बिला वजह किसी को तंग नहीं करें। नाना पाटेकर है, शाहरुख खान है, ये बेचारे कहीं जाते हैं बाहर, हर कोई पूछ लेता है बताएं पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, उनको आने देना चाहिए, उनको निकाल के बड़ा अच्छा किया। अरे तो क्या हो गया? ठीक है ना, नाना पाटेकर ने सही तो कहा कि पहले देश फिर वो, तो ठीक है, देश के मसले हल होने दो, उनको लगे आपस में बात करें। और मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि आपस में सबसे पहले मिलजुल के रहना चाहिए, दो देश आपस में अंडरस्टैंडिंग करें। पाकिस्तानियों को कोई जल्दी नहीं है, कोई भूखे नहीं मर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, उधर से अच्छा काम इधर है पाकिस्तानी। आज वो पाकिस्तान की कंडीशन नहीं रही, बस घर से बाहर निकलो तो काम ही काम है, इतना काम है। यहाँ के पब्लिक के पास पैसा है, अवाम के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, गुर्बत वो गुर्बत नहीं रही है। यहाँ पर कोई दलील नहीं रहते। तो दलित कौम जो है इंडिया में दलित ही बनाई गई बेचारों को। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं गोरखपुर में शूट करने गई मूवी और दलितों के ही गांव में गई थी, और मैं तो बिल्कुल दलितों की ही लैंग्वेज बोलने लगी थी, मुझे इतने अच्छा लगा वहां के गांव। ये नीची जात ऊंची जात ये सब क्या है? परमात्मा ने क्या नीची ऊंची जात करके भेजा था? माथे पैसे लगा के डब्ल्यू करके, डब्ल्यू जो आ रही है एक चिप जो लगी जाएगी सबके यहाँ यहाँ यहाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई काला कोई पीला, वो सब उसके रंग है, कोई रीजन होता है इस चीजों का। लेकिन प्लीज अगर आपको अच्छा लगे अपनी बहन की ये बातें तो मुस्कुरा दीजिएगा, और जंग वंग की बातें बिल्कुल मत कीजिए, समझदारी वाली बातें कीजिए, अच्छे से अपने इलेक्शन की तैयारी करें। और पाकिस्तान में ऊपर वाला चाहेगा और जरूर चाहेगा, बहुत अच्छा होगा हमारा प्रेम आपस में सभी दोनों देशों का। और ये क्या अंग्रेजों के चक्कर में आके लड़ना और मजे लेना? अरे पूरी दुनिया के लोग तो जुआ लगा के बैठे हुए हैं, इतने करोड़ डॉलर, इतने करोड़ डॉलर। पाकिस्तान जंग करेगा कि नहीं, इंडिया जंग करेगा कि नहीं,
अगर ये जंग करेगा तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, उस पे भी आपको पता है जुए सट्टे लग चुके हैं दुनिया में। अरे हम तो क्रिकेट का मैदान बन चुके हैं, देव देश नहीं रहे अभी हम तो बस ऐसे गेम का मैदान रह गए हैं कि लोग हमसे बस खेलें, हम पे जुए सट्टे लगाएं, सट्टे। ऐसा मत करें आप। अगर आप किसी को आके उकसाएंगे, जबरदस्ती घुसेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, तो जाहिर है यहाँ भी आर्मी है, यहाँ भी जवान है, वहां अगर जवान है तो यहाँ भी जवान है, फिर जवाब तो देगा ना हर कोई अपने बचाव के लिए। तो ऐसा मत करें। पाकिस्तान और इंडिया का वीजा नेपाल की तरह बिल्कुल खत्म कर दें, सिर्फ चेकिंग करें इनकी। और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगी, मोदी ब्रो।